तो क्वेश्चन कहता है 20 न्यूटन बल से किसी वस्तु को 5 मीटर तक खींचा गया, किया गया कार्य क्या है। तो आपको कार्य बताना है। क्या आपको पता है कार्य का सूत्र होता है, कार्य को अंग्रेजी में वर्क कहा जाता है और वर्क का फार्मूला होता है, ठीक है, फोर्स इनटू, ठीक है, डिस्टेंस। तो कार्य का सूत्र जो होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है या दूरी होता है। तो W हमें निकालना है और यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है 20 न्यूटन का लग रहा है और 5 मीटर तक इसे खिसकाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही आप 20 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 100 निकल के आएगा, ठीक है। तो 100 जूल जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब हमें आप बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आते हैं? क्या आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस आती है जो कि एक मेजर रोल अपना प्ले करती है। यदि आपने साइंस करेंट अफेयर को मिस किया तो सब कुछ मिस कर दिया। तो इसी के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए साइंस के बेस्ट न्यूमेरिकल्स, और जो कि रेलवे ग्रुप डी को टारगेट करके बनाए गए हैं। तो इसमें काफ़ी मेहनत का सामना करने के बाद हम आपके लिए इतनी बेस्ट क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल हैं, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, और उसके बाद में 15 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे करंट अफेयर के करवाने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है, और वीडियो पसंद आए तभी इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, 5 सेकंड में उसका त्वरण 2 दे रखा है, अंतिम वेग कितना होगा। तो क्या आपको पता है इसका लास्ट वेग पूछा गया है, और अंतिम वेग का सूत्र क्या होता है और किस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, प्रारंभिक वेग को मेरे भैया यू को आ जाता है जो कि 10 दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में त्वरण कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन जिसे कहा जाता है, 2 दे रखा है। टी समय कितना लग रहा है, तो 5 सेकंड का समय लग रहा है। अंतिम वेग का सूत्र क्या होता है, v निकालना है, और v का सूत्र क्या होता है, u प्लस a गुणे t। तो ये सूत्र होता है इसका। तो इसी सूत्र से इसे किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, कैसे हल करोगे, हमें बताइए। तो यहाँ पे v हमें निकालना है, तो v को आगे रखते हैं और u के स्थान पर 10 दे रखा है, प्लस में एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और अंतिम वेग समय 5 सेकंड दे रखा है। जैसे ही आप इसे हल करते हो तो हल करने पे क्या मिलेगा, 5 का पहाड़ा 2 बार 10 और प्लस 10 इक्वल टू v। तो 10 में 10 जोड़िए, जोड़ के हमें बताइए 10 और 10 कितने होते हैं, 20 होते हैं। क्या आपको पता है यहाँ पे 10 और 10 20 हो गए, ठीक है, और 20 हो गए तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो 10 और 10 20 हो गए, ठीक है। तो अंतिम वेग किसका कितना निकल के आ गया, ठीक है। पहले का प्रारंभिक 10 दे रखा था, अंतिम वेग कितना निकल के आ गया, तो 20 निकल के आ जाता है। 20 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही लगवाया था, इसका 100 आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दे रखा है 2 एम्पीयर धारा 5 ओम के रेसिस्टेंस से गुजरती है, संभावांतर क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये जो है ना संभावांतर निकालना है। तो सूत्र आपको पता है, B बराबर होता है I गुणे R होता है। B ये ओम के नियम से सूत्र आता है। I यहाँ पे दे रखी है, I कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। रेजिस्टर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। जैसे 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो 10 वोल्ट इसका सही जवाब निकल के आ गया। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो समझ में आए तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक सूत्र और न्यूमेरिकल्स को आप नोट करेंगे तो हम आपसे पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में गलत तो नहीं होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी पे नोट करिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 1000 ग्राम को किलोग्राम में बस बदल देना है। तो 1000 ग्राम को, अच्छा 1000 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ये तो 1000 ग्राम हो गया। और 1000 ग्राम में कितने केजी होते हैं? तो 1 केजी में 1000 ग्राम ही होते हैं। तो पूरा का पूरा कट गया ना, 1 केजी आ गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है 50 हर्ट्ज से, उसकी तरंग दैर्घ्य जो है 2 मीटर है, तो वेग क्या होगा? तो इसका वेग क्या होने वाला है भैया? तो यहाँ पे आपको क्या करना, वेग निकालना है। वेग क्या करना है? निकालना है। आवृत्ति और इंटू तरंग दैर्घ्य, ये सूत्र इसका होता है। आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। वेग को v लिखा जाता है। तो 50 आवृत्ति दे रखी है, तरंग दैर्घ्य 2 दे रखा है, ठीक है। और जैसे ही 50 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा आपने, तो कितना आ गया? 50 दूना 100 आ गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 100 दे रखा है ना, तो 100 लगाते हैं, क्योंकि 100 मीटर प्रति सेकेंड। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 दूना 100, ठीक तो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ठीक है। 60 वाट बल्ब 2 घंटे तक जलता है, ऊर्जा की खपत क्या होगी? ठीक है, तो कितनी ऊर्जा खपत करेगा? तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ऊर्जा को क्या, चलो ऊर्जा ही लिख लेते हैं। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ठीक है, पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम होता है। तो आपको यहाँ पे जो है ना, कितना क्या दे रखा है? तो आपको 60 वाट का बल्ब है, 2 घंटे तक जलाया जाता है। तो 6 दून 12, 120 हो गया WH, ठीक है, 120 हो गया। तो ठीक है, तो क्या 120 लगा दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है, होने पर भार क्या होगा? आपको भार बताना है। तो भार कितना होता है? तो भार का सूत्र क्या होता है? ठीक है, चलो हिंदी में लिख देते हैं। भार का सूत्र क्या होता है दोस्तों? मास इंटू जी, यानी द्रव्यमान गुणे समय। तो भार यानी वेट हमें निकालना है, और मास दे रखा है 10 केजी दे रखा है, और जी का मान 9.8 है। क्या आपको पता है, इधर से जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे की तरफ 10 बढ़ाते हैं? क्या आप इतना भी जानते हैं 10 से 10 कट जाता है, तो W का मान 98 ही निकल के आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे? कोई भी संख्या हो, जैसे कि अब हर एक संख्या में 1 को केल्विन में बदलने के लिए प्लस में 273 करेंगे। कितना करेंगे एक बार हमें बताना। 273 करते हैं, तो यहाँ पे 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? 274 हो जाएगा। उसी प्रकार से 50 को जैसे ही 273 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? यहाँ पे 3 आ जाता है, 7 5 12 के 2 हासिल 1 आ जाता है, 323 इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, समझ में आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगला क्वेश्चन। 5 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलाया जाता है, गतिज ऊर्जा क्या होगी? अच्छा, क्या आपको पता है गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है, जिसका सूत्र 1/2 गुणे m और गुणे v का स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। क्या आपको पता है इसी सूत्र से यदि हम इसे हल करने लग गए तो यहाँ पे मास कितना दे रखा है? तो मास दे रखा है 5 का, इससे सहमत हो। और v का मान कितना दे रखा है? v का मान 2 दे रखा है। अच्छा, क्या आपको पता है 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है।
तो 1/2 गुणे 5 गुणे 4। अच्छा, क्या एक चीज़ और आप जानते हो, काटना पीटना, 2 एकम 2, 2 दूना 4। क्या आपको पता है 5 का पहाड़ा भी यहाँ पे 2 बार पढ़ा जाएगा, तो 10 आ जाएगा। क्या इसका 10 जूल सही जवाब है? इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी पे नोट करिए, ठीक है। तो आगे चले, आगे बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, क्या करना है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 लीटर गैस को मीटर क्यूब में परिवर्तित करना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 लीटर है, लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है, ठीक है। 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में 0.001 मीटर क्यूब होता है। इसी तरीके से 2 लीटर में कितना होगा, 2 लीटर में, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, 2 गुणे 0.001, इसका मतलब क्या हुआ 2.002 मीटर क्यूब, जो कि विकल्प नंबर किस में दे रखा है, विकल्प नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकंड है, 0.1 सेकंड में ध्वनि कितनी तय करेगी। तो आपको बताना है कितनी तय करेगी, ठीक है। और दूरी तय करेगी, डिस्टेंस कितनी है पता नहीं है, ठीक है। और स्पीड इनटू टाइम ये सूत्र होता है इसका, तो डी निकालना है। स्पीड कितनी है 340 से, और टी 0.1 दे रखा है। क्या आपको अभी अभी सीखा है, यहाँ से पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 बढ़ाओगे, 0 से 0 कट हो जाता है। क्या 34 इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। विकल्प नंबर कौन सा लगाएं। अच्छा, हमें क्या दिख रहा है, ए और बी अच्छा सेम नहीं है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई। किसी द्रव का घनत्व 800 kg मीटर प्रति मीटर क्यूब, इसका आयतन जो है 2 मीटर घन दे रखा है। द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान यानी मास निकालना है। मास का सूत्र क्या होता है, घनत्व जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, और आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। तो यम का मान निकालना है, तो कैसे करोगे, 800 और गुणा 2 करोगे तो यहाँ पे 1600 निकल के आ जाता है, ठीक है। तो चलिए भाई देख लेते हैं इसका कौन सा सही जवाब है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्या आप मानते हो 4 ओम रेजिस्टेंट पर 12 वोल्ट लगाया जाता है, धारा क्या होगी। आपको इसमें भी धारा निकालनी है। धारा का सूत्र होता है आई धारा कहते हैं, V अपॉन R से निकालते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो सूत्र क्या कहता है भाई, आई इजक्वल टू V अपॉन R, इसी सूत्र से लगाते हैं। तो यहाँ पे तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है कैसे आएगा, तो 12 को जैसे ही आप 4 से भाग दोगे तो 4 का 12, 3 एम्पियर इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। चलिए भाई, हमने अभी तक 13 क्वेश्चनों को हल कर लिया है, और हमें आप बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ और कौन सा क्वेश्चन आपको पसंद आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई नहीं है बल्कि दूरी इकाई है 1 प्रकाश वर्ष की, जिसमें से इतना डाटा दे रखा है। यदि 2 प्रकाश वर्ष तो लगभग कितना दे रखा होगा। तो एक का, अच्छा एक बात बताइए, 1 में 9 है, ठीक है मान लो, तो 2 में कितना 18 होना चाहिए। और क्या ए विकल्प हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। और आपके पास एक ही विकल्प दे रखा है जो कि बी ऑप्शन है। लगाने की ज़रूरत है, इसे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 18 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए। एक आता है 5/18 से गुणा किया जाता है। ये अपने तीर से नहीं है, सूत्र में होता है। तो 18 × 18, 18 × 3 = 54, 3 × 5 = 15। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। 15 इसका राइट आंसर निकल के आ जाता है। अब हमारे पास बेहद ही जिसका हमें इंतज़ार था, करंट अफेयर का, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आ चुके हैं। इसमें नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट गवर्नमेंट की स्कीम सारी चीज़ें कवर की गई हैं। और ये पता है आपको 2024-25 से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ लिए गए।
2024 में भारत का 16वां लोकसभा चुनाव किस महीने में संपन्न, अच्छा कब संपन्न होता है आपको मैं बता दूं, ठीक है, अप्रैल मई महीने में संपन्न होता है, ठीक है। भारत में आमतौर पर चुनाव गर्मियों में होता है। 2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरण में हुआ था। अप्रैल से मई के बीच मतदान हुआ था, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2024 में भारत का राष्ट्रपति किसे चुना गया, ठीक है। तो भाई 2024 में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति चुनी गई थी। अच्छा, इनका कार्यकाल जो था 2022 से लेकर 2027 तक, ठीक है। और 2024 में कोई चुनाव नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2024 में ओलंपिक पेरिस में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो आपको मैं बता दूं कि भारत ने 7 पदक जीते थे। कौन कौन से पदक थे? तो एक स्वर्ण पदक था जिसे गोल्ड कहते हैं, गोल्ड मेडल एक था। 4 रजत पदक थे और 2 कांस्य थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर 7 पदक भारत ने जीते थे, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा का नाम इसमें सबसे आगे आया था। अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना 2024 में किसानों के लिए मुख्य रूप से अपडेट की गई? तो ये योजना सभी को मालूम है, पीएम किसान सम्मान निधि। इसमें क्या होता है, 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जो होती है किसानों के डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। भुगतान जो है आपसे पूछा जा सकता है डीबीटी के माध्यम से होता है, ठीक है। यह भारत की सबसे बड़ी कृषि योजना है, ठीक है। इसमें किसानों की आय को सुधारने का लक्ष्य मोदी सरकार के द्वारा बनाया गया। भारत ने 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंप दी? तो भारत ने किसे सौंप दी? ब्राज़ील को सौंप दी। G20 अध्यक्ष दर साल बदलती रहती है। 2023 की बात करें तो 2023 में भारत के पास थी। 2024 की बात करें तो ब्राज़ील के पास थे। और 2025 की हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो करुणानिधि जो है इसका सही जवाब है। 2024 में कई नेताओं को भारत रत्न मिला, इनमें करुणानिधि का नाम प्रमुख है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कला, राजनीति, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2025 का बजट किसने प्रस्तुत किया था? यदि बजट की हम बात करें, ठीक है, तो हर समय वित्त मंत्री ही बजट को पेश करते। भारत में बजट हमेशा वित्त मंत्री ही पेश करेंगे, यह संविधान द्वारा निर्धारित है। बजट में देश की आय व्यय का विवरण होता है। 2025 में यही प्रक्रिया दोहराई गई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2024 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना? तो सबसे तेज और सुपर कंप्यूटर जो है एयरवाट बना है, ठीक है। तो यही सही जवाब है, AI सुपर कंप्यूटर। 2024 में ये सिस्टम भी शामिल किया गया था। 2024 में ICC T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो 2024 की हम बात करें तो ये भारत ने जीता था। भारत ने G20 जीतकर इतिहास फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था, ठीक है। यह भारत का T20 विश्व कप और रोहित शर्मा कप्तान थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कहता है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। किस राज्य ने 2024 में सबसे अधिक बिजली उत्पादन घोषित किया? तो किस राज्य ने ऐसा कहा कि हम सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु, जो कि सी ऑप्शन दे रखा है। सोलर और विंड ऊर्जा में शीर्ष स्थान पर 2024 में कुल उत्पादन के सर्वाधिक गुजरात और महाराष्ट्र के बाद ऊर्जा क्षेत्र में तेज़ी से इसने विकास किया और ये मुकाम हासिल किया। वंदे भारत मेट्रो सेवा 2024 में किन शहरों के बीच शुरू की गई थी? तो वंदे भारत जो है दिल्ली से मेरठ के बीच में शुरू की गई थी। विकल्प नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्या कहता है 2024 में भारत GDP वृद्धि दर लगभग कितनी रही? तो भारत की लगभग में 8% रही, ठीक है। ये किसने बताया था? IMF और वर्ल्ड बैंक, W बैंक, इसके मुताबिक। अगला क्वेश्चन 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को विश्व रैंकिंग नंबर 1 स्थान मिला है? तो इसका नाम है नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा।
जेवेलिन थ्रो, ठीक है, ये खेलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 14 नंबर का आपकी स्क्रीन के ऊपर, 2024 में भारत तेजी से बढ़ता स्टार्टअप किस सेक्टर में रहा है? तो वो सेक्टर AI, विकल्प नंबर सी AI टेक। अगला क्वेश्चन जो है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 2000 किस राज्य को 24 में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राज्य घोषित किया गया? तो केरल इसका सही जवाब। विकल्पों को देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में केरल शीर्ष स्थान पर रहा। स्वच्छ और सफाई में लगातार अच्छा प्रदर्शन, पर्यटन और पर्यावरण संतुलन भी उत्कृष्ट। कई जिलों ने भी टॉप रैंक हासिल की, भारत में सबसे साफ राज्यों में शामिल हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, आज की क्लास जो 15 हमने न्यूमेरिकल्स और 15 करंट अफेयर के बेहतरीन क्वेश्चंस को देखा, क्या आपको पसंद आया? क्या आपको लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं? यदि हमारी मेहनत कामयाब है तो आप इसे लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। मिलते हैं कल ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।